बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम सलात अख्तर अब्बास का इस्लाम पहुँचे। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, पर उनमें से कुछ सवाल आँखों के बारे में हैं, कुछ आँखों की जलन के बारे में हैं, कुछ आँखों के गेद जो हल्के बन जाते हैं, डार्क सर्कल, उनके बारे में हैं, और कुछ आँखों की सूजन के बारे में हैं। तो बाकी खतूत को ज़रा लिख कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इनको पहले एड्रेस कर लेते हैं। अलीम साहब का है, फ़रहत का है, आयशा, इन तीनों ने इसमें पूछा कि आंखों के गिर्द जो हल्के हैं ये क्यों पड़ते हैं। अच्छा, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ मैंने सीखी हैं। लाइक एक ज़माने में कहा जाता था कि हुक्मा नब्ज़ देख के पता चला लेते थे कि उसको मर्ज़ क्या है। ऐसे जैसे जैसे इंसान को अल्लाह ताला बसीरत देता है, समझ देता है, तो इनफैक्ट चेहरा देख के, चेहरा इंसान की पूरी शख्सियत का आईना है, एक इट्स अ विंडो, डोर भी कह लीजिए, कि इससे आप उसके अंदर दाखिल होके और समटाइम तो सिर्फ थोड़ा सा खोल के देख के पूरा बता देते हैं। वो लोग जो पानी कम पीते हैं उनके ये डार्क सर्कल बन जाते हैं, वो जिनका जिगर अच्छा काम नहीं कर रहा होता उनके डार्क सर्कल बन जाते हैं, वो जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनके भी बन जाते हैं। लेकिन जो चौथी चीज़ है वो बहुत ख़तरनाक है। आम तौर पे जो यंग एज के लड़के या लड़कियाँ मुझे मिलते हैं और मुख्तलिफ किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो इनफैक्ट उनके चेहरे के इस हिस्से को देखने के बाद फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है, जो शायद कोई दूसरा बंदा नहीं कर पाता, कि ये किसी न किसी बुरी इल्लत में या हैबिट में मुब्तला है। लड़का हो या लड़की हो, जब भी किसी बुरी इल्लत में मुब्तला होगा, इल्लत कहते हैं आदत को, यानी ऐसी चीज़ें जो हम सबके सामने ज़ाहिर नहीं कर सकते पर जिसका ताल्लुक़ सेक्सुअल ऑर्गन से होता है। तो जब आप उनको मिसयूज़ करते हैं या वो जिसका सोसाइटी और मज़हब इजाज़त नहीं देता, आप उस तरह के को काम करते हैं, तो इनफैक्ट जो जिस्म है वो तो रद्द-ए-अमल का इजहार करता है, और वो रद्द-ए-अमल आमतौर पे आँखों के नीचे हल्कों की सूरत में आता है। इसका इलाज एहतियात है, इसका इलाज ज़्यादा पानी पीना है, पर इतना भी ना पीने के पी के आफर जाएँ। इसका इलाज आपकी नींद का पूरा होना है। इसी तौर पर जितनी ज़्यादा आप एहतियात करते जाते हैं तो आपके ये, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर ये सर्कल बन गए तो ये दिनों हफ्तों में नहीं जाते, आपको इनकी मुस्तकिल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, चाहे वो छोटे छोटे डॉट्स हों चाहे बड़े सर्कल्स हों। मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया, और चूँकि उन्होंने पिछले साल एक जो ख़ास तौर पे जो डार्क सर्कल्स हैं इनके लिए सीरम बनाया था, तो मैं उनसे फिर ये सीरम मंगवाया। ये वाला है, और जिसको यहाँ से ओपन करते हैं। इस सीरम का जो इस्तेमाल का तरीका है वो ये है कि आप इसको इस हाथ की जो तीसरी उंगली है इसके साथ लगाएंगे, और यहाँ से शुरू होंगे, इधर से यहाँ लगाते हल्का धीरे धीरे आप उसको दबाते जाएंगे और यहाँ तक आएंगे। तीसरी उंगली इसलिए कि इसका प्रेशर सबसे कम है, ये जगह सबसे नाजुक है, इस पर ताकत नहीं आजमाई जा सकती, इसके साथ ज़रा सी बेहतियाती भी नहीं की जा सकती। एक बात और याद रखिएगा, कभी आंख में पानी चला जाए तो फ़ौरन आंख उसको रिफ्लेक्ट करती है, रिपेल करती है, पानी बाहर आ जाता है। कभी कोई किसी तरह का भी सीरम, इसका बहुत एहतियात करनी है कि ये आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए। सोने से पहले अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको वहाँ हल्का सा टिश्यू से कर लेना चाहिए, ताकि रात को आपकी आंख खुजाने से वो अंदर ना चला जाए, चाहे ये हो या आई लैशेस के जो सीरम होता है उसका भी। ये बहुत एहतियात करनी होती है कि सोने से पहले आप उसको धीरे धीरे लगाते हैं, तो फिर उसको हल्का सा टिश्यू से वॉश करके फिर आपने सोना है। ओके, इसको लगाने हुए आपने जब यहाँ लगाया तो थोड़ा सा आपने इस जगह को दबाना है, जहाँ जहाँ होगा तो आप उसको धीरे धीरे ऐसे, ये ऐसे जाएगा, रखते जाएंगे इस तौर पे यहाँ पे, ताकि उसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन इससे भी जो अच्छा है इसकी एब्जॉर्बिंग का और उसकी बढ़ जाती है, तासीर बढ़ जाती है, वो जेड रोलर है। ये सिंपली एक मंगवा लीजिए, बहुत महंगा भी नहीं होता, पर आँख का मामला है, इस मामले में तो यानी इसके दोनों हिस्से होते हैं। ये छोटा हिस्सा है, अगर आप ये करना चाहो तो यहाँ से ये दबाएंगे ऐसे ऐसे, और ये ज़रा बड़े वाला हिस्सा होता है। अपने आँख के उस सर्कल्स के एतबार से आप इसको देख लीजिए कि जितनी जगह हो उसी के लिहाज से आप इसको मूव करेंगे। इस पर कोई चीज़ नहीं लगानी, पर इसको आपने हमेशा फ्रिज में रखना है, ठंडा रहना चाहिए। ठंडा होगा तो इसकी जो
तासीर है, असर पजीरी है, वो बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा जो इफ़त ने पूछा था कि सर मेरी सुबह में सो के उठती हूँ तो आंखों में सूजन होती है। फ़खर साहब ने भी यही पूछा है कि मेरी आंखों में सूजन सुबह उठते ही होती है, बाद की आंखों में सुर्खी भी होती है, ये क्यों होती है? 2-3 इसकी भी वजूहत हैं। या तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो अगर आप सोडा ज़्यादा पीते हैं तो सोडियम की मिकदार आपके जिस्म में बढ़ रही है। ये 2 बहुत मेजर वजह हैं। तीसरी वजह ये होती है कि आपकी नींद आपके काबू में नहीं है, बहुत कम हो गई है। तो जब भी नींद कम होगी तो आंखें बदला लेती हैं, गुस्से का इजहार करती हैं और सूजती हैं। सुबह उठेंगे तो आपके जो पपोटे फूले हुए होंगे, यानी आपको फील होगा, दूसरा भी फील करता है। चौथी चीज़ ये है कि अगर आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं ईद के मौक़ों पे या आम ज़िंदगी में भी, तो जितने लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनके भी यहाँ पे सूजन और सुर्खी आ जाती है। इनफैक्ट इस मामले में एहतियात लाजमी, जब भी ये सूजन आएगी तो आपके लिए दिक्कत होगी। इसका भी आसान रास्ता यही होता है कि आप रात सोने से पहले आपने 1 गिलास पानी पीना है। 1 गिलास पानी पीने के बाद आपने कुछ देर आंखें मूंद लेनी है और बिल्कुल ठंडे सांस लेने हैं। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे 10 दफ़ा। तो तब तक आपका जो पहला पानी है वो अपनी जगह पे जा चुका। फिर आपने दूसरा गिलास लेना है। तो सोने से पहले 2 गिलास आपके लेने से हर सूरत में, इसको आप आदत बना लीजिएगा तो इंशाल्लाह जो आंखें को सूजन का मसला है वो हल हो जाएगा। दूसरा, आप नींद पूरी करेंगे। तीसरा, सोडियम कम कर दीजिएगा। चौथा, गोश्त कम कर दीजिएगा। और पांचवा, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। तो होपफुली आपकी आंखों के सूजन का मसला भी आपके काबू में आ जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।